हरियाणा न्यूज पर बोले कांग्रेस नेता मनोज बागड़ी, जल्द ही बनेगा कांग्रेस का संगठन। मनोज बागड़ी कहते हुए नजर आए, कभी भी जारी हो सकती है संगठन को लेकर सूची। हरियाणा न्यूज पर बोले हैं कांग्रेस ऐसी कार्यकारिणी भंग करने पर बोले मनोज बागड़ी, हरियाणा में कई तरह की अनियमितताएं थी। बैठक में 60% के करीब सदस्य नहीं पहुंचे थे। हरियाणा अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मनोज बागड़ी। हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस नेता मनोज बागड़ी ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा जल्द ही कांग्रेस का संगठन बनेगा, कभी भी जारी हो सकती है संगठन को लेकर सूची, ये कहते हुए नजर आए। हरियाणा में कांग्रेस ऐसी कार्यकारिणी भंग करने पर मनोज बागड़ी ने कहा कई तरह की अनियमितताएं थी। बैठक में 60% के करीब सदस्य नहीं पहुंचे थे। तो हरियाणा अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हैं मनोज बागड़ी, जिन्होंने हरियाणा न्यूज पर कई सारी बातें कही। कांग्रेस के संगठन को लेकर लगातार जिस तरीके से मंथन का दौर देखने को मिला है, एससी डिपार्टमेंट के जिस प्रकार से नेता के द्वारा भी, अध्यक्ष के द्वारा भी मुलाकात भी की गई थी कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के द्वारा, अब जिसके बाद इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस के संगठन को लेकर। वहीं जिस तरीके से बीते दिनों कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई थी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से प्रदेश के एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मौजूद है मनोज बागड़ी जी। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। कार्यकारिणी पूरी तरीके से भंग कर दी गई, इंतजार संगठन को लेकर किया जा रहा था, मगर ये कुछ नया अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। मैडम जी, जो मैं एससी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, जो आप नए संगठन की बात कर रहे हो, हमारे मेन संगठन की आप बात कर रहे हो। और मेन संगठन हमारा जल्द से जल्द, हमारे प्रभारी आदरणीय बीके हरिप्रसाद जी पूरा कार्रवाई में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द हमारा नया जिलों का संगठन बन जाएगा। और जहां तक बात करी आपने एससी डिपार्टमेंट की, तो एससी डिपार्टमेंट के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी के आदेश के अनुसार तो हमने वो कार्यकारिणी भंग की है। और उन्होंने जो चंडीगढ़ का उनका दौरा था, अभी वो 29 जुलाई को चंडीगढ़ आए थे, उन्होंने अपने दौरे में कुछ चीजें नोट की होंगी, कुछ देखा होगा, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि अभी कार्यकारिणी को भंग करके और कार्यकारिणी में अच्छे से अच्छे लोगों को, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के सिपाही है और वो राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो भारत के संविधान को खत्म करने के उस पे बिल्कुल अड़िग है। और हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, राजेंद्र पाल गौतम जी उसको बचाने की मुहिम लड़ रहे हैं। तो उनको बचाने की मुहिम के लिए उन्होंने कहा है कि एक अच्छे हरियाणा में एक मजबूत टीम जो कि 24/7 राहुल गांधी जी के मिशन को कामयाब करने के लिए हमेशा मौजूद रहे, ऐसी टीम का हम जल्द से जल्द गठन करेंगे। मगर कुछ कारण होगा जिस वजह से इसे भंग किया गया है, आखिर वो कारण क्या है? क्या जो मौजूदा लोग थे वो सही से काम नहीं कर रहे थे, या क्या कुछ कारण थे उसके? देखिए मैम, कारण तो बहुत सारे होते हैं। मेन कारण ये नोटिस में आया, जब वो मीटिंग थी तो मीटिंग में 60% लोग अटेंड वहां पे मौजूद नहीं थे। तो जो भी मीटिंग होती है, जब भी हमारे एससी डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, तो बहुत सारे लोग एससी डिपार्टमेंट को बहुत हल्के में ले रहे थे, जो कि एससी डिपार्टमेंट एक कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत संगठन है। लोग पद तो ले लेते हैं, पद लेने के बाद काम करने में थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि एससी डिपार्टमेंट में क्या काम करना, एक पद मिल गया, एक कार्ड मिल गया, लेटर हेड मिल गया। लेकिन अब राजेंद्र पाल गौतम जी के आने से एससी संगठन में, खासकर एससी डिपार्टमेंट में जो कार्यकर्ता है उनको काम करना पड़ेगा और जो काम नहीं करेंगे उनको अपने घर बैठना पड़ेगा। संगठन निर्माण को लेकर जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान चल रहा है हरियाणा में कांग्रेस की जो कर रहे हैं, एससी डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं, आपने बीके हरिप्रसाद जी से भी मुलाकात की, राजेंद्र जी से भी मुलाकात की आपने। संगठन में एससी की भागीदारी आप चाहते हैं कि ताकि जिस प्रकार से और भी भागीदारी हो, हेल्प कर सके एससी डिपार्टमेंट संगठन की। मगर जिस प्रकार से ये तमाम देखने को मिली है, जो अपडेट्स हुए हैं, तो क्या लगता है कि अब एससी विभाग के लोग क्या संगठन में कोई भागीदारी करते हुए नजर आ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एससी डिपार्टमेंट के लोग भी, हमारे बहुत सारे पदाधिकारियों को मेन संगठन में काम करने का मौका मिलेगा। मैं बिल्कुल 100% इंश्योर हूं। और हमारे समाज में भी, और समाज में भी जितनी उपजातियां हैं, क्योंकि मैं बीके हरिप्रसाद जी से 2 बार मुलाकात की है और पूरा उन्होंने हमारे को इंश्योर किया है कि शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति में समाज में जितनी भी उपजातियां हैं, हम सबको उनका प्रतिनिधित्व देंगे और हर समाज का, हर जाति का ख्याल रखा जाएगा। मैं पूरा इंश्योर हूं कि वो अच्छा काम करेंगे और हमारे डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी है उनको भी 1-2 लोगों को मेन संगठन में काम करने का मौका मिलेगा।
एक आखिरी सवाल संगठन को लेकर ही कर लिया जाए, चूंकि जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी, हालांकि बीके हरिप्रसाद प्रभारी के द्वारा भी कहा गया था कि 30 जुलाई तक जो लिस्ट है जिला अध्यक्षों की वो जारी कर दी जाएगी, मगर ऐसा धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि संगठन को लेकर हल्ला जरूर उठा है, बैठकों का दौर देखने को मिला है, मगर ठंडे बस्ते में तमाम चीजें चली गई। और बीजेपी के द्वारा ये कहा भी जा रहा है कि संभवतः इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार से संगठन कब तक आ जाएगा, धरातल पर कब तक उतरती हुई नजर आएगी? देखिए, इस सवाल का जवाब तो हमारे प्रभारी आदरणीय बीके हरिप्रसाद ही आपको अच्छा दे सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में इतना है और कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते जो मुझे जानकारी है कि हमारा संगठन बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। जल्द से जल्द हमारा संगठन आ जाएगा। कभी भी लिस्ट अनाउंस हो सकती है, जल्द से जल्द आप लोगों को मिलेगी लिस्ट देखने को। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम सुन रहे थे मनोज बागड़ी जी को तमाम मुद्दों को लेकर, यानी किस प्रकार से संगठन को लेकर लगातार बैठकों का दौर देखने को भी मिल रहा है और धरातल पर उतरता हुआ भी नजर आएगा। यानी जल्द ही जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। वहीं कार्यकारिणी भंग को लेकर भी जो कारण है वो भी हरियाणा न्यूज एक्सक्लूसिवली बातचीत में उन्होंने बताया। दिल्ली से